हेलो दोस्तों, मैं एचआर कुशवाहा अपने चैनल यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था आपको 20 वीडियोस 1000 सेंटेंसेस देना है। उसका ये वीडियो नंबर 19 है। बस अब एक वीडियो और बचा है। दोस्तों, मुझे पता है अभी लास्ट में कुछ अच्छे व्यूज़ नहीं आए हैं चैनल पे, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब हम एक ही चीज़ को लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हमें वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। एक कारण ये भी हो सकता है, और लॉकडाउन के कारण लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। ज़्यादातर साथियों के पास जो है आर्थिक संकट भी आया है, तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चैनल पे वीडियो डल जाता है, हम उसे कभी भी देख सकते हैं, जब हमें फुर्सत मिले तब देख सकते हैं। और मैं तो बीच में भी बंद कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है किस प्रकार के वीडियोस को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब हम एक बार स्पोकन इंग्लिश का एक चैप्टर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। और इस पे व्यूज़ कम आने का एक ही कारण है दोस्तों, कि थोड़ा सा ये सेकेंडरी लेवल की चीज़ें हैं, और हमारे बहुत से साथी जो है वो प्राइमरी चीज़ें सीखना चाहते हैं, उस वजह से। तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था, तो मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैंने 20 वीडियोज़ का जो टारगेट रखा था वो कल पूरा हो जाएगा। और उसके बाद अपन कोई नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। और आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है, या जब आप वीडियो देखते हैं तो 2-3 सेकंड लगते हैं कमेंट्स करने में, आप बताया करो। आपको जो चाहिए हम वो कर सकते हैं। हमारा आज का जो पहला सेंटेंस है वो ये है, मुझे तलाक की धमकी मत दो। तो दोस्तों, तलाक जो होता है वो होता है डिवोर्स। तो क्या बोलेंगे? डोंट थ्रेटन मी विथ डिवोर्स। तो क्या बोलेंगे? डोंट थ्रेटन मी विथ डिवोर्स। मुझे तलाक की धमकी मत दो। अक्सर मैरिज के बाद जो है इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है। ब्रिंग अबाउट, क्या मतलब है दोस्तों? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है मोड़ देना। कॉज टू मूव, केस टू मूव इन टू द अपोजिट डायरेक्शन। दे ब्रॉट अबाउट द बोट व्हेन दे सा स्टॉर्म अप्रोचिंग। जब उन्होंने स्टॉर्म को आते हुए देखा, तूफान को आते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी जो बोट है उसको ब्रिंग अबाउट कर दिया। ब्रॉट अबाउट हो गई उनकी शिप, उन्होंने मोड़ दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप पढ़ेंगे दे ब्रॉट अबाउट द बोट व्हेन दे सा स्टॉर्म, स्टॉर्म का पता चल गया तूफान होता है। अप्रोचिंग मतलब निकट आना, पास आना, पहुँचना। अगला है दोस्तों फेस टाइम, काम का समय। फेस टाइम क्या होता है? काम का समय। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम एट होम ही डिवोट फेस टाइम टू इट एट द ऑफिस। फेस टाइम क्या होता है दोस्तों? काम का समय। काम का समय। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम मतलब ये है कि समस्याओं पर काम करने के बजाय एट होम ही डिवोट फेस टाइम टू इट एट द ऑफिस, ठीक है। प्रॉब्लम पर काम करने के बजाय एट होम ही डिवोट फेस टाइम टू इट एट द ऑफिस। वह अपना टाइम जो ऑफिस में स्पेंड करता है। अगला है दोस्तों अप टू नाउ का क्या मतलब है? अप टू नाउ मतलब होता है दोस्तों अब तक। जैसे कि ही हैज़ेंट कम यस येट, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं ही हैज़ेंट कम अप टू नाउ। एजेंडा, एजेंडा को हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? देखो दोस्तों, एजेंडा होता है कार्यसूची। अपन बोलते हैं ना गवर्नमेंट का एजेंडा है, मतलब गवर्नमेंट की एक कार्यसूची, एक रूपरेखा है काम करने का, कि वो क्या करना चाहते हैं। ये इसलिए बिगड़ गया क्योंकि ये हिंदी में लिखा था, इसने सपोर्ट नहीं किया फ़ॉन्ट को। अगला दोस्तों चादर, वेरी सिंपल। चादर को आप बोलते हैं शीट। अगर बेड शीट बोलेंगे, वो बिस्तर पे बिछाएंगे, ठीक है, शीट। बेड लाइनेस कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज rectangular piece of cotton or line cloth used in pairs, ठीक है। जो क्लॉथ है जिसको यूज़ किया जाता है सीट के रूप में, उसको बोलते हैं, या बिछाने के रूप में उसको बोलते हैं शीट या चादर। उड़ते भी हैं। औपचारिकता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? फॉर्मेलिटी। क्या बोलेंगे? फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। ए रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विटी और कस्टम। तो क्या हो जाए? रिक्वायरमेंट ऑफ एटिकेट्स है वो, सॉरी, एटिकेट्स और कस्टम। इक्विटी नहीं है, एटिकेट्स है। रिक्वायरमेंट ऑफ एटिकेट और कस्टम, औपचारिकता मतलब जो है शिष्टाचार और रीति जो रिवाज होते हैं, कस्टम, उनकी आवश्यकता को फॉर्मेलिटी बोलते हैं। जैसे कि जब आप घर जाते हैं तो माता पिता के पैर छूते हैं, काफ़ी दिन बाद मिलते हैं तो रोज़ रोज़ घर में रहते हैं तो नहीं छूते। मामा जी के यहाँ जाते हैं या किसी बुआ के यहाँ जाते हैं तो पैर छूते हैं, बड़ों को नमस्ते करते हैं। ये औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है। फॉरएवर दोस्तों, फॉरएवर क्या होता है? एटर्नली, और उसके बाद एवर लास्टिंगली और
एवरमोर, हमेशा के लिए, एवरमोर, एवरलास्टिंगली और एटर्नली। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमेशा के लिए। फॉर अ लिमिटलेस टाइम, लंबे समय के लिए, लिमिटलेस टाइम के लिए। लिव फॉरएवर, जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, तो उनको बोलेंगे लिव फॉरएवर, हमेशा रहो। पिचकारी मारने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? स्क्वार्ट। क्या बोलेंगे? स्क्वायर्ट। स्क्वायर्ट होता है पिचकारी मारना, ऐसे मुंह से पानी को पिचकारी के द्वारा बाहर फेंकना, पिचकारी बनाकर। कॉज टू कम आउट इन ए स्क्वायर्ट, द बॉय स्क्वायर्ट वाटर एट हिज लिटिल सिस्टर, लड़के ने अपनी छोटी बहन के ऊपर वाटर स्क्वायर्ट कर दिया। स्क्वायर्ट। स्प्लैश होता है दोस्तों उछालना, लेकिन मुंह से पिचकारी के रूप में करना स्क्वायर्ट। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर स्पिटिंग कर देते हैं, वो थूक देते हैं और पानी भी एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं लड़ाई करने के लिए। वुमेन, बोमैन। बोमैन क्या होता है दोस्तों? तीर चलाने वाला। बोमैन होता है दोस्तों तीर चलाने वाला। ए पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ ए बो एंड एरो, जैसे अर्जुन धनुर्धर, एकलव्य, अभिमन्यु, ये सबके सब श्रेष्ठ धनुर्धर थे। कर्ण, दुर्योधन, ये अच्छे धनुर्धर थे। तो क्या बोलेंगे? ए पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ ए बो एंड एरो, बोमैन वॉज हिडन अवे समवेयर, थोड़ी ही दूर कहीं धनुर्धर छिपा हुआ था। मेरा चैन कहाँ गया? चैन। वेयर हैज़ माई पीस गॉन, है ना। चैन को रेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों, वेयर हैज़ माई रेस्ट गॉन भी कर सकते हैं, या वेयर हैज़ माई पीस गॉन, मेरी शांति कहाँ गई, मेरा चैन कहाँ गया। नोज आउट, नोज आउट, स्केंट आउट, स्मेल आउट, स्निप आउट। दोस्तों नोज आउट का मतलब होता है सूंघ कर पहचानना। एक बात और याद रखिए, जब कभी भी नोज आउट, ईट आउट, स्मेल आउट, ऐसे जब भी कोई वर्ड होते हैं ना, समझ लीजिए कि उसको खाकर, जैसे नोज आउट तो सूंघ कर पहचानना, ठीक है। ईट आउट मतलब होता है खाकर ख़त्म करना, ठीक है। एक ईट आउट बाहर खाना भी होता है, ठीक है, और खाकर ख़त्म करना। जहाँ पे आउट लगा रहता है मतलब वो चीज़ करके समाप्त करने का सेंस निकलता है। रिकॉग्नाइज और डिटेक्ट वाई और एज बाय स्मेलिंग, ही कैन नोज आउट ट्रबल, वह सूंघ कर घटना को पहचान लेता, परेशानी को पहचान लेता है। ट्रिब्यूट, टेस्टिमोनियल्स, दोस्तों ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि। समथिंग गिवन और डन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इस्टीम, इज्जत देने के लिए, इज्जत देने के लिए जो एक्सप्रेस किया जाता है, जो अभिव्यक्ति की जाती है, उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जब कोई दिवंगत हो जाता है, जब कोई स्वर्ग सिधार जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो हम उसके जाने के बाद उसके सम्मान में कुछ लाइनें बोलते हैं, पढ़ते हैं और फ्लावर ऑफ़र करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छे थे और अब वो दिवंगत हो गए हैं, भगवान के पास चले गए हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। तो ये सब उनके सम्मान में जो बोला जाता है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट। टुडेज़ विक्ट्री इज़ ए ट्रिब्यूट टू ऑल दोज हु फॉट फॉर दिस, ठीक है। टुडेज़ विक्ट्री इज़ ए ट्रिब्यूट टू ऑल दोज हु फॉट फॉर दिस, यह विक्ट्री उन लोगों के लिए है जो इसके लिए लड़े, मतलब श्रद्धांजलि, इस जीत की श्रद्धांजलि, ठीक है। अगला है फूल। फूल होता है दोस्तों मूर्ख बनाना, फूल भी होता है, वी फूल भी होता है, गुल। मेक ए फूल और ड्यूप ऑफ, आई फूल्ड देम ऑल, मैंने उन सबको बेवकूफ़ बना दिया। आई एम बीइंग फूल्डेड, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रिटेंस, प्रिटेंस तो क्या हो जाए दोस्तों? फिंगरिंग या प्रिटेंडिंग, प्रेसेंस और साइमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन, सिमुलेशन, प्रिटेंस, सिमुलेशन, ठीक है। उसके बाद फेनिंग, उसके बाद प्रिटेंडिंग और प्रिटेंसेस। तो क्या होता है दोस्तों? ढोंग। एक अच्छा पहला वर्ड याद रख लो प्रिटेंस, ठीक है। दूसरा सिमुलेशन भी याद रख सकते हैं, द एक्ट ऑफ गिविंग ए फॉल्स अपीयरेंस, झूठ, ठीक है, मतलब फॉल्स, झूठा दिखावा करना। इट्स ओनली ए प्रिटेंस, जैसे कि जो व्यक्ति वो है नहीं पर वो दिखा देता है अपने आप को, वैसा दिखाना चाहता है कि जैसे वो शिक्षक के गेटअप में आ जाएगा, टाई लगा लेगा, बताएगा कि मैं शिक्षक हूँ, या बॉस की एब्सेंस में वो बॉस बनने की कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं कि वो दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। मर्डरर, मर्डरर होता है दोस्तों हत्यारा, ये तो आपको पता है मर्डरर। ए क्रिमिनल हु कमिट्स द होमिसाइड्स हु द परफॉर्म्स द अनलॉफुल प्रेमेडिएटेड किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, मतलब ये जो है कि ह्यूमन बीइंग को
मारता है इंसानों को, ख़त्म करता है। हिज मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज, ठीक है, हिज मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज मतलब जो है बड़े लेवल पर जो मर्डरर है फैले हुए हैं। साइको दोस्तों, साइको इसमें पी साइलेंट होता है, साइको होता है मानसिक रोग। अपने बोलते हैं ना साइकोफेंट, है ना, अपने बोलते हैं ना साइकोटिक, या साइकोटिक पर्सन जो है मानसिक रोगी, साइको। ए पर्सन एफ्लिक्टेड विथ साइकोसिस, जो एफ्लिक्टेड विथ साइकोसिस, जो मानसिक रोगता से ग्रस्त होता है। जैसे कि माई साइको डॉटर इन लॉ मेकिंग माई सन्स लाइफ ए नाइट मेयर, माई साइको डॉटर इन लॉ मेकिंग माई सन्स लाइफ ए नाइट मेयर मतलब जो है मेरी जो मानसिक रोगी जो डॉटर इन लॉ है, बहू है, उसने मेरी बेटे की ज़िंदगी को जो है नाइट मेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नाइट मेयर मतलब होता है रात में जागने वाला, रात में परेशान रहने वाला। स्टैगनेट ठप हो जाना, स्टैगनेट, स्टैंड स्टिल, द बिजनेस हैज़ स्टैगनेट, ठप हो जाना, बिजनेस है स्टैगनेट। अभी आपने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन में बिजनेस सब ठप हो गया, वैसे खुल गया है लेकिन रिस्क अभी बढ़ गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। इंडस्ट्री विल स्टैगनेट इफ़ वी डू नॉट स्टिमुलेट अवर इकोनॉमी, अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट नहीं करते हैं तो बिजनेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। स्टैगनेट, इंडस्ट्री विल स्टैगनेट इफ़ वी डू नॉट स्टिमुलेट अवर इकोनॉमी, अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट मतलब बढ़ाते नहीं हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। फॉल डाउन, फॉल डाउन होता है दोस्तों गिरना। लॉस एन अपराइट पोजीशन सडनली, अपराइट पोजीशन सडनली। आई फियर्ड लेस्ट ही शुड फॉल, मुझे डर है कहीं वो गिर ना जाए, मैं डर गया कहीं वह गिर ना जाए। आई फियर्ड लेस्ट ही शुड फेल डाउन, ही शुड फेल। क्लाउड बस्ट क्या होता है दोस्तों, बद्दल का फटना। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो देख रहे हैं हम लोग कि कहीं कहीं बद्दल फटता है, जैसे उत्तराखंड में बद्दल फटा था, तो क्लाउड बस्ट होता है बद्दल फटना। डेल्यू, द डाउनपोर, ठीक है, उसके बाद शॉकर, टोरेंट एंड वाटर स्पाउट, मूसलाधार बारिश। ए हैवी रेन, ए डिजास्ट्रस क्लाउड बस्ट इन रिपोर्टेड फ्रॉम पटना, ए डिजास्ट्रस क्लाउड बस्ट इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम पटना। पटना से जो है डिजास्टर्स, खतरनाक मतलब आपदा बढ़ाने वाला, आपदा फैलाने वाला जो है क्लाउड बस्ट को जो है रिपोर्ट किया गया। ब्रैबो, वाह वाह वाह, ब्रैबो, जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उसे बोलेंगे वाह ब्रैबो 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 ब्रैबो, वेल डन, ठीक है ना, वेल डन, ब्रैबो, ये शब्द आप बोलेंगे, ब्रैबो ब्रैबो, व्हाट अ गिफ्ट, थैंक यू गाइस, ब्रैबो ब्रैबो, व्हाट अ fantastic concert, what a fantastic concert that was last night. Mentality, noun, mentality मानसिकता, mental ability, you have dirty mentality, you have dirty mentality. He got plenty of brains but no common sense, उसमें जो है कोई कॉमन सेंस नहीं। ही हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन, उसका दिमाग तो बहुत बड़ा है बट नो कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस नहीं है। तो मेंटालिटी क्या होता है दोस्तों, मानसिकता। स्लग, स्लग होता है गोली, क्या होता है स्लग, गोली। ए प्रोजेक्टाइल दैट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, ए प्रोजेक्टाइल दैट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, बुलेट कैन फायर, तो क्या बोलेंगे उसे, स्लग। गोली को बुलेट के अलावा स्लग भी बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डाउट तो आपको पता है, संदेह या शक, डाउटफुलनेस या डाउटियसनेस उसे। उसके बाद उसके बाद इनसर्टिट्यूड और अनसर्टेनिटी, इंसर्टिट्यूड, अनसर्टेनिटी, इस सब का मतलब होता है संदेह या डाउट। द स्टेट ऑफ बीइंग अनश्योर ऑफ समथिंग, देयर इज़ नो रेमेडी फॉर डाउट, डाउट की कोई दवा नहीं है। सीजम सीड दोस्तों, सीजम सीड क्या होता है, सीसम शीट, सीजम सीड इसका मतलब होता है तिल। आप जानते हो तिल के लड्डू बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ओवल सीड ऑफ द सीजम प्लांट। द सीजम सीड आर यूज्ड इन मैनी डिशेस, बहुत सारी डिशेस बनाने में सीजम सीड का प्रयोग किया जाता है। एक्सीडेंट तो पता है आपको, दुर्घटना। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, दुर्घटना कैसे घटी। स्टेक, दांव पर लगाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं बाकी वर्ड इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना ये है, और बाकी आते भी थे आपको। स्टैक होता है दांव पर लगाना,
एडवेंचर, हैज़ार्ड, जियो पैराडाइज और वेंचर, दांव पर लगाना। पुट एट रिस्क, अपने जीवन को रिस्क पर रख देना। अजीत पुट हिज रेपुटेशन ऑन स्टैक, अजीत ने अपनी रेपुटेशन दांव पर लगा दी। अजीत पुट हिज रेपुटेशन, यू पुट योर लाइफ, डोंट पुट योर लाइफ ऑन स्टैक, अपने जीवन को दांव पर मत लगाओ। बाइपेड, बाइप्ड क्या होता है दोस्तों? बाइपेड होता है दो पैरों वाला। तो हम पढ़ते हैं, जो लोग साइंस पढ़ते हैं, जूलॉजी, उसमें आता है बाइपेड, ट्राईपेड, है ना, और उसके बाद टेट्रापेड, उसके बाद जो है ऑक्टोपेडा, ऑक्टोपेड 8 पैरों वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो जहाँ पैड वर्ड लगा होता है वो पैर वाला हो जाता है। जैसे एन एनिमल विथ 2 फीट, जिसमें 2 पैर होते हैं, बाइपेड, बाइपेड एनिमल, 2 पैर वाले। जैसे कि जो पक्षी होते हैं वो 2 पैर के होते हैं। ATM क्या बोलेंगे दोस्तों? ATM तो क्या हुआ? ए ड्रा मनी फ्रॉम द ATM। ATM तो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। स्टफ़ क्या होता है? बेतुकी बात, बेतुकी बात। डोंट गिव मी दैट स्टफ़, मतलब मुझे फालतू की बेतुकी बात मत बताओ। अफेयर क्या होता है दोस्तों? चक्कर। सी इज़ हैविंग एन अफेयर, उसका चक्कर है। अफेयर क्या होता है? चक्कर होता है। सी इज़ हैविंग एन अफेयर। कॉलर होता है दोस्तों टर्न योर कॉलर डाउन, कॉलर तो कॉलर ही होता है, अपना कॉलर, नेक बैंड, ठीक है ना। कुमिन होता है दोस्तों, कुमिन होता है जीरा। अब छोटे छोटे वर्ड भी पता होना चाहिए, नहीं कि अब जब इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बात जीरा की आ गई तो हम लोग उसे हिंदी में जीरा बोलने लगे। नो, कुमिन। एरोमेटिक सीड्स ऑफ द कुमिन हर्ब्स ऑफ द कैरेट फैमिली, कैरेट फैमिली का होता है ये। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कुमिन कैन हेल्प फाइट फ्लू, ठीक है। फ्लू से फाइट करने में कुमिन हेल्पफुल होता है। वैसे तो इंडियन किचन में जो मसाले होते हैं वो ज़्यादातर मसाले क्या 99% जो मसाले हैं वो औषधि हैं। हम उनको वैसे ही उपयोग नहीं करते, हम उनको औषधि पर्पज़ से यूज़ करते हैं। एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली। द फिलोनियस एक्ट ऑफ एक्सटॉर्शन मनी एज बाय थ्रेड्स ऑफ वायलेंस, हफ्ता वसूली होता है दोस्तों एक्सटॉर्शन क्या होता है? हफ्ता वसूली। मिलिटेंट्स वर इन्वॉल्व इन एक्सटॉर्शन, मिलिटेंट होता है दोस्तों आतंकवादी, मिलिटेंट वर इन्वॉल्व्ड इन एक्सटॉर्शन। हैप्पी, पता ही है, खुश। आई विल कीप यू हैप्पी, मैं आपको खुश रखूँगा, मैं आपको खुश रखूँगा। ओवरबीनिंग ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। ओवरबीनिंग मतलब होता है हद से अधिक। इतने बढ़िया वर्ड हैं, मैं तो कहता हूँ एक बार आप इस वीडियो को देख के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सेकेंडरी लेवल के हैं। अब पता चला कि एक राम जाता है, श्याम जाता हुआ, सो गया, उठ गया हुआ, खेलता है, पढ़ता है, ये तो हर कोई कर लेता है। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि ओवरवीनिंग क्या होता है, हद से अधिक। ओवरवीनिंग ग्रीड, हद से अधिक लालच, ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंट प्रेज, अंडरस्टैंड। ओवरवीनिंग जैसे हम बोलेंगे अनरेस्ट्रेंड द स्पेशली विद रिगार्ड टू फीलिंग, ठीक है। तो एक्सेसिव, एक्स्ट्रावैगेंट और एक्सरवेरेंट होता है ज़्यादा, ओवरबीनिंग ज़रूरत से ज़्यादा। पाइथन अजगर होता है, कोई बात नहीं। बीएस पूर्वाग्रह होता है, हाँ ये बड़ा अच्छा वर्ड है, बीएस होता है पूर्वाग्रह। जैसे कि आदमी आपको धोखा देगा, आपने पहले से ही पूर्वाग्रह बना लिया, भले ही वो ना दें, आपने कह दिया लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ये पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो क्या होता है? प्रेजुडिस मस्ट बी फॉट, प्रेजुडिस मस्ट बी फॉट। जो बोलेंगे आवर लॉ ऑन द सेक्सुअल वायलेंस आर लार्जली बियस्ड अगेंस्ट विक्टिम्स, ठीक है। आवर लॉस ऑन सेक्सुअल वायलेंस आर लार्जली बियस्ड अगेंस्ट विक्टिम, मतलब ये है कि जो पीड़ित है, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो हमारा ऐसा पूर्वाग्रह है कि हम जो विक्टिम्स होता है, जो पीड़ित होता है, उसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, इसकी ही गलती होगी। तो ये लिखा है। कंस्पायरेसी, साजिश दोस्तों, षड्यंत्र, कंस्पायरेसी। जैसे कि चाइना ने अभी हमारे साथ कंस्पायरेसी कर दी, उसने हमारे साथ धोखा कर दिया। कंस्पायरेसी इज़ बीइंग हैच्ड, कंस्पायरेसी इज़ बीइंग डन अगेंस्ट अस, कंस्पायरेसी इज़ बीइंग डन अगेंस्ट अस। फॉरगेट वर्ब, भुला देना। हाउ डू आई फॉरगेट हिम, मैं उसे कैसे भुला दूँ। एनीवे, एडवर्ब एनीवे, वैसे भी, तो क्या हो जाएगा? एनीवे ही इज़ डेड नाउ,
अब वह है मर गया, ही इज़ डेड नाउ, तो क्या होता है, आई थिंक दे आर एज लीव एनी वे दे आर क्वाइट। एनी वे होता है, वैसे भी एनी वे। आई आँख होता है, इंटॉक्सिकेटेड आई दोस्तों, आई तो सबको मालूम है कि आई मतलब आँख होता है, लेकिन इंटॉक्सिकेटेड आई होता है दोस्तों नशीली आँख है। क्या होता है, नशीली आँख है। जब किसी की आप तारीफ़ करते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि आपकी आँखें नशीली हैं। यू हैव अ इंटॉक्सिकेटेड आइज। फिसी संदिग्ध, समथिंग इज़ फिसी, संदिग्ध समथिंग इज़ फिसी, तो नॉट एज एक्सपेक्टेड। जो कुछ संदिग्ध है उसे बोलेंगे समथिंग इज़ फिसी देयर। जैसे कि ट्रेन में बैग पड़ा हुआ है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि दिस बैग इज़ अनक्लैम्ड, इट इज़ अपियरिंग एज फिसी। ये संदिग्ध जान पड़ रहा है। अनक्लैम्ड मतलब कोई दावा नहीं कर रहा, लावारिश पड़ा है, उसको फिशी बोलेंगे, संदिग्ध। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस होता है दोस्तों रखेल। रखेल इन द सेंस दैट पर्सन लिव विद अ वुमेन विदाउट मैरिज। व्यक्ति बिना शादी के महिला के साथ रहता है, उसको रखेल कहते हैं। उसे आजकल लिव इन रिलेशन कहने लगे, उसे लिव इन रिलेशन, पर सही बात तो ये है कि उसे हमारी हिंदी में उसे रखेल कहा जाता है। आई एम नो पॉलीगैमिस्ट, आई जस्ट हैव द सेवरल मिस्ट्रेसेस। ये बोल रहा है भैया कि आई एम नो पॉलीगैमिस्ट। पॉलीगैमिस्ट दैट पर्सन हु इन्वॉल्व इन मल्टी मैरिज सिस्टम, या मल्टी मैरिज या मैनी मैरिज, ठीक है। हु द पर्सन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ, उसे बोलेंगे हम पॉलीगैमिस्ट। एक व्यक्ति जिसके पास एक से अधिक वाइफ होती है उसको हम पॉलीगैमिस्ट बोलते हैं। लेकिन ये बंदा कह रहा है आई एम नो पॉलीगैमिस्ट, आई जस्ट हैव सेवरल मिस्ट्रेस, मेरे पास तो कई रखेल हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब सिर्फ एक वीडियो और बचा, वो मैं कल अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद हम एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।